नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में क्या कुछ नए खुलासे हुए। अयोध्या वो नगरी है जहां करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के साथ अपनी आस्था का चढ़ावा अर्पित करते हैं। लेकिन अब उसी चढ़ावे से जुड़ा एक मामला पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। राम मंदिर के दान में कथित चोरी की जांच हर गुजरते दिन के साथ एक नए मोड़ पर आ रही है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ भी चल रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस मामले में कई ऐसे सुराग मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि पूरी घटना केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकती। करीब 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कथित तौर पर चोरी की रकम ले जाने में इस्तेमाल हुई गाड़ी की तलाश भी हो रही है और आरोपी के घर से बरामद नकदी की भी जांच चल रही है। इतना ही नहीं, आरोपी के परिवार, बैंक खातों और संपत्तियों तक का जो जांच दायरा है वो पहुंच चुका है। अब एसआईटी हर पहलू को जोड़कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस कथित चोरी के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे और पूरा घटनाक्रम आखिर इसको अंजाम कैसे दिया गया। आखिर ये जो जांच चल रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और अब कौन कौन से बड़े खुलासे भी होने की संभावना है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला हर दिन नए खुलासे के साथ और गंभीर होता जा रहा है। जिस मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ दान चढ़ाते हैं, उसी दान पर हाथ साफ करने के आरोप ने पूरे देश को चौंका दिया है। शुरुआत में ये मामला सिर्फ चोरी तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सबूत सामने आ रहे हैं जो जांच एजेंसियों को भी कहीं ना कहीं हैरान कर दे रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही पुलिस और विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी अब मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से लगातार पूछताछ कर रही है। अदालत से पुलिस रिमांड मिलने के बाद उससे घंटों तक पूछताछ भी चल रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि ये मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसमें कई लोगों की भूमिका शामिल है। अब तक इस मामले में 8 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अब इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरे नेटवर्क की जांच चल रही है। तो वही सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ये जानकारी भी सामने आई है कि चोरी की योजना अचानक नहीं बनाई गई थी। आरोप है कि इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी और कई बार गुप्त बैठकों का दौर भी चला था। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो इन बैठकों में भी शामिल हुए थे। मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और डिजिटल सबूतों को भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने मंदिर परिसर और उससे जुड़े इलाकों की लगभग 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली। इन फुटेज को फ्रेम द फ्रेम देखा जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी कब कब मंदिर परिसर में आए और किन किन लोगों से मिले और चोरी की रकम आखिर बाहर तक कैसे पहुंचाई गई। पुलिस को उम्मीद है कि इसी फुटेज से कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं। अब जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर चोरी की रकम को बाहर ले जाने के लिए एक एसयूवी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब उस गाड़ी की तलाश कर रही है। वाहन के रूट, टोल प्लाजा की फुटेज और सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की मदद से उसकी आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। अगर गाड़ी बरामद हो जाती है तो उससे कई और सबूत मिलने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो वही मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात भी सामने आई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ये रकम कथित तौर पर चोरी से ही जुड़ा है या किसी अन्य स्रोतों से भी आई हुई है। बरामद नकदी की फॉरेंसिक और वित्तीय जांच भी अब कराई जा रही है। केवल आरोपी ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर भी जांच किया जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या परिवार के किसी सदस्य को
कथित चोरी की जानकारी थी या चोरी के बाद रकम को छिपाने में किसी ने मदद भी की है। फिलहाल किसी भी परिवार के सदस्य पर आधिकारिक रूप से आरोप तो तय नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ, उनसे पूछताछ जरूर हो सकती है। जांच एजेंसियां आरोपी और उससे जुड़े लोगों के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। पिछले कुछ महीनों में हुए लेन देन, अचानक बड़ी संपत्ति और वित्तीय गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला ने एक नई गाड़ी खरीद ली है, एक नया घर ले लिया है, जो अब जांच के दायरे में है। अगर किसी संदिग्ध लेन देन के प्रमाण मिलते हैं तो जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही जमीन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कहीं चोरी की रकम का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने या फिर निवेश करने में तो नहीं किया गया। राजस्व विभाग और कई एजेंसियों से भी आवश्यक जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इसके साथ ही एसआईटी लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। मंदिर परिसर में तैनात कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के साथ साथ कई अन्य सबूतों को भी खंगाला जा रहा है और लोगों से बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। जांच का उद्देश्य ये भी है कि सब कुछ पता चले कि अगर चोरी हुई तो सुरक्षा व्यवस्था में आखिर कहां चूक हुई, क्या किसी स्तर पर जानबूझकर लापरवाही की गई। जांच अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जो कुछ निकलकर सामने आया है उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसलिए हर सबूत का वैज्ञानिक तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है। डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को आपस से मिलाकर पूरी घटनाक्रम की एक कड़ी को तैयार किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने देश भर में चर्चा छेड़ दी। करोड़ों श्रद्धालु की आस्था से जुड़े इस मंदिर में दान की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अगर चोरी हुई तो ये आखिर कैसे संभव हो पाया। इसी कारण जांच एजेंसियों पर जल्द से जल्द सच्चाई लाने का भी दबाव बनता जा रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी कही जा रही है। अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। संबंधित विभागों से भी तालमेल बनाकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि अगर किसी श्रद्धालु के दान में गड़बड़ी पाई गई है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन का यह भी कहना है कि आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं हो सकती है और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। अब जांच एजेंसियों की नजर उन सभी लोगों पर है जो किसी भी रूप में आरोपी के कांटेक्ट में थे। कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की गतिविधियां और डिजिटल संचार के कई माध्यमों से भी जांच चल रही है। अगर किसी भी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि कथित चोरी की पूरी रकम कहां गई। बरामद नकदी के अलावा क्या कुछ रकम कहीं और छिपाए गए हैं, क्या उसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी रखा गया है या किसी कई माध्यमों के जरिए से उसे खर्च कर दिया गया है। अब इन सभी पहलुओं की जांच हो रही है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर जानकारों का भी मानना है कि ऐसे मामलों में केवल प्रत्यक्ष सबूत ही काम नहीं आते, बल्कि परिस्थितियों के जो सबूत भी निकलकर सामने आते हैं उन सब की जांच होगी। इसलिए पुलिस हर छोटे बड़े सबूतों को जोड़कर एक कड़ी बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि जांच में तकनीकी जानकारों की मदद भी अब ली जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से भी कहीं ना कहीं संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कोई फैसला सामने आएगा, लेकिन हाँ, सच्चाई जब अदालत में पूरी तरीके से पेश हो जाएगी, रिपोर्ट सब सामने आ जाएंगे, उसके बाद ही कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मामला केवल चोरी का एक साधारण घटना नहीं, बल्कि जांच अब कथित साजिश, आर्थिक लेन देन, संभावित सहयोगियों और सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में पुलिस रिमांड, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी के जानकार और कई सबूतों के आधार पर ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। यानी देश भर के श्रद्धालुओं की नजर अब इस पूरी जांच पर टिकी हुई है। सभी की उम्मीद है कि अगर किसी ने वाकई में आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से धोखा किया गया है, तो कानून
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अगर जांच में कोई नया सबूत भी सामने आता है तो उसके आधार पर ही कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल एसआईटी और पुलिस हर पहलू की गहन से जांच कर रही है और कहीं ना कहीं एसआईटी इस पूरे मामले की खुलासे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब देखना होगा कि 15 दिन का जो समय एसआईटी को मिला है उस बीच में क्या कुछ खुलासा होता है और क्या कुछ नए सबूत सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।